पूर्णिया लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और हर एक क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट देखा जा रहा है। अगर बात शिक्षा की हो तो पूर्णिया में बड़े बड़े स्कूल खुले हैं। उन्हीं स्कूलों में एक ऐसे स्कूल की बात करेंगे जो बहुत ही कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है। यह स्कूल है पूर्णिया के माँ विद्या निकेतन स्कूल पूर्णिया, जो कि चुनापुर रहमतनगर में स्थित है। इस स्कूल में क्लास नर्सरी टू 10th तक की पढ़ाई की जाती है। यह स्कूल पिछले कई वर्षों से बेहतर रिजल्ट देने के लिए खास तौर से जाना जाता है। साथ ही नवोदय में भी इसका बेहतरीन रिजल्ट रहा है। अगर हम स्कूल की सुविधा की बात करें तो सीसीटीवी से लैस छात्र छात्राओं के लिए गाड़ी आने जाने की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब से संबंधित तमाम चीजें और अति आधुनिकतम तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल के बारे में तमाम जानकारी देते हुए त्रिलोक झा ने बताया कि माँ विद्या निकेतन स्कूल का बस एक ही मकसद है कि इस इलाके के रूरल एरिया के बच्चों का बेहतर भविष्य हो सके और उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। यही वजह है कि इस स्कूल में बहुत ही कम फीस में इस एरिया के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, यहाँ के छात्र छात्राएं सर्वगुण संपन्न बने। यही वजह है कि इस रूरल एरिया में गरीब बच्चों के लिए यह स्कूल बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। इस वर्ष 2024-25 के लिए एडमिशन 22 जनवरी से लिया जाएगा और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गरीब छात्र छात्राओं के एडमिशन पर विशेष छूट भी दिया जाएगा। इस स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल ने संयुक्त रूप से बताया कि हम लोग छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान देते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके और बच्चे जहां भी जाए शिक्षा के बल पर बेहतर काम कर सकें। हमारे यहाँ सभी टीचर वेल क्वालिफाइड हैं और अलग अलग स्टेट और अलग अलग जिले से भी शिक्षकों को लाया गया है ताकि वहां के परिवेश के बारे में भी यहाँ के बच्चों को बेहतर तरीके से बता सके। उन्होंने कहा कि उन लोगों का प्रयास है कि इस क्षेत्र के एक भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और उसके लिए उन लोगों को जितना मेहनत करना पड़ेगा वे लोग अवश्य ही करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि माँ विद्या निकेतन श्री संजय सिंह शास्त्री नगर के रहने वाले के द्वारा बनाया गया है और यह सोच बहुत ऊंचा सोच है। इस निर्धन और गरीब इलाके में खास करके गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए विद्यालय यहाँ खोला, लागत लगाया और आज इस एरिया के गरीब बच्चे फलते फूलते नज़र आ रहे हैं। मैं उन आत्मा को, उन महात्मा को धन्यवाद देता हूँ दिल से कि आज हमारे पास लगभग 450 से ऊपर बच्चे हैं, बहुत ही अनुशासित बच्चे हैं। पहला बैच हमारा वर्ग 10 का निकल चुका है। ये दूरदर्शिता का और श्री संजय सिंह सर का देन है। मैं उनको अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने माता जी के नाम पर इतना बड़ा पुण्य का काम प्रारंभ किया और इस इलाके के बच्चों को, गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। हमारे यहाँ फी स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम ही रखा गया है। आज भी कोई बच्चे ऐसे आ जाते हैं और वो हमारे निदेशक महोदया मिसेस सवनन सिंह से रिक्वेस्ट करती है या प्रिंसिपल श्रीमती लीना सिंह मैडम से रिक्वेस्ट करती है कि मैं निर्धन हूँ, मुझे नामांकन फी ना लिया जाए, तो वो निःशुल्क इस एरिया के गरीब बच्चों को एडमिशन करती हैं और पढ़ाती भी है, निःशुल्क पढ़ाती भी है। मैं उन दोनों का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस एरिया के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कृत संकल्प लिया है। समय समय पर जो विद्यालय का फंक्शन होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हमारे प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर मैम बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और गरीब बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में तरह तरह का चीज़ जो उनके पठन पाठन में काम आए वो प्रदान करती रहती है। जी, सबसे पहले जो बच्चे इस सेशन में नामांकन के लिए आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है जिसका शुल्क नहीं के बराबर है और उसको भरकर वो जमा करेंगे। जमा करने के बाद जो भी उसमें पेपर चाहिए जैसे विद्यालय त्याग प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या आपको आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो भी मूल पेपर चाहिए उसका होना ज़रूरी है और बहुत कम ही चार्ज पर
हम ऐसे बच्चों का नामांकन ले पाते हैं। अभी सर नामांकन चालू है आपका? नामांकन हमारे यहाँ प्राचार्य महोदय और निर्देशक महोदया के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 22 जनवरी के बाद से हम लोग 22 से स्टार्ट करेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग दे पा रहे हैं। अभी रजिस्ट्रेशन आप दे रहे हैं, यानी 22 जनवरी से एडमिशन लेना चालू हो जाएगा। 22 तारीख से उसके बाद टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट लेने के बाद उसका एडमिशन 22 तारीख से लेना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे हमारे फॉर्म पेरेंट्स इस इलाके के लिए भी गए हैं और प्रतिदिन 2, 4, 10 आ रहे हैं, उसको फॉर्म देते हैं। टेस्ट लेने के बाद बच्चा अगर सेलेक्ट करता है तो हम उसको नामांकन 22 तारीख से लेंगे। क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चे हैं कमरे भरे हुए हैं, जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे या बहुत निर्धन बच्चे होंगे, हम उन्हीं बच्चों का चयन कर उसको और भी मजबूती प्रदान करने का कोशिश करेंगे सर। सर स्कूल की सुविधा की बात कर ले तो स्कूल में क्या क्या सुविधा प्रोवाइड कराते हैं? सर दूर दराज से आने वाले जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उसके लिए हमारे पास वैन की सुविधा है। बहुत ही कम खर्च में हम गुवासी चकला तक के बच्चों को 800-900 रुपये में ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं। पूर्णिया के चारों कोने में हमारी गाड़ी दौड़ती है और बहुत ही कम लागत पर हम उनका चार्ज बहुत ही कम लेते हैं। जब मैंने दूसरे विद्यालय को देखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं 1/4 ही ले पा रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं उन बच्चों को साक्षर करने में सक्षम हूँ। हमारे यहाँ पठन पाठन की भी उत्तम व्यवस्था है और कंप्यूटर हमारे पास है। कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है नियमित रूप से। स्मार्ट क्लास है, उसकी सुविधा दी जा रही है और हर जगह सीसी कैमरा लगा हुआ है सर। हमारे बच्चे बड़े शिष्टाचार पूर्वक ढंग से यहाँ पढ़ाई कर पा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स की शिकायत हमारे यहाँ बहुत ही कम है। जैसे जो गरीब बच्चे हैं उसके लिए आप लोग इस बार क्या ला रहे हैं, जैसे कि वो एडमिशन ले पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ? सर जो गरीब तबके के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के ही बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, उसका फी मिनिमम रखा गया है, एकदम मिनिमम। जैसे एक ट्यूशन पढ़ाने वाले भी 1000-2000 से नीचे नहीं पढ़ाते हैं, मैं उसको 700-800 रुपया स्टार्टिंग में हमने रखा है और मेरे यहाँ अधिकांश क्लास 10 तक का फी मात्र 1500 रुपया ही रखा गया है। हमने बढ़ाने के लिए सोचा भी, एज ए इंचार्ज, विद्यालय इंचार्ज के रूप में मैंने बढ़ाने के लिए सोचा, पर हमारे जो प्रिंसिपल मैडम है लेना सिंह मैडम और जो निदेशक महोदया हैं वो मिसेस समनम सिंह, उनका कहना था कि नहीं हम फी स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे और मैक्सिमम क्लास 10 तक के बच्चों का फी मात्र 1500 रुपया है सर, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को हम लाभ दे सकें। स्कूल को फीस से यानी मतलब नहीं है, सिर्फ बच्चे शिक्षित बने, साक्षर हो, जी सर। इसी फॉर्मेट पे आप लोग काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने रुपये पैसों को प्रधानता नहीं दिया है। अधिक से अधिक बच्चे साक्षर होकर यहाँ से निकले, संस्कारी बन के निकले। उन्होंने फी स्ट्रक्चर को बढ़ने से रोका है और कभी कभी तो ऐसा भी नौबत आता है कि विद्यालय में फी अगर नहीं भी आया तो उस हालत में वो बिल्कुल समय पर पेमेंट करती हैं। जी, ये उनकी उदारता और महानता रही है। कोशी आलोक के द्वारा आप आए हुए हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज भी लोग ऐसे हैं जो गरीब के उत्थान के लिए अंधकार से प्रकाश की ओर विद्यालय खोलकर चलाने वाले कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने लागत लगा करके भी आसपास के समाज के लोगों को उन्नति की ओर बढ़ाने में मदद करते हैं। और हर जगह ऐसे इलाके जहाँ पर कि विद्यालय आज भी नहीं है, पठन पाठन की सुविधा नहीं है, वहाँ पर भी ऐसा विद्यालय ये खोलने के पक्ष में है। कई जगह और भी प्रयास है और इसलिए माँ विद्या निकेतन ट्रस्ट के रूप में और भी विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाएगी निकट वक्त। टीचर का तो मकसद ही होता है बच्चों को ट्रेन करना, पढ़ाना, अच्छा इम्प्रूवमेंट लाना। हमारा तो वही मकसद है, बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, खेलकूद भी अच्छी होती है। यहाँ पे स्मार्ट क्लास है, उसके थ्रू भी हम लोग बच्चों को बहुत सिखाते हैं। बच्चे भी काफ़ी अच्छे हैं, मेहनती हैं। हम लोग भी उसके पीछे एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। अगर नहीं समझ पाते हैं तो फिर दोबारा क्लास होती है, स्मार्ट क्लास के थ्रू समझाया जाता है। जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो स्मार्ट क्लास में सीख जाएगा। अभी आप लोग का एडमिशन भी ओपन है, यानी एडमिशन ओपन है अभी, तो मार्च अप्रैल तक एडमिशन होगी। रजिस्ट्रेशन अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो और सुविधाओं की बात कर ले स्कूल में तो क्या क्या अवेलेबल है, कितने टीचर्स हैं, कहाँ कहाँ के टीचर्स हैं?
स्कूल में होना चाहिए। टीचर्स भी 16-17 टीचर हैं, सारे टीचर्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, खेल कूद के भी सब अच्छे हैं। स्मार्ट क्लास है ही, खेल कूद की है, ग्राउंड है पीछे, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, उसमें खेल होती है। सारा कुछ यहाँ अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं है। जो स्कूल के एकदम छोटे से छोटे बच्चे, नर्सरी से एडमिशन होती है यहाँ पे, सारे बच्चों का स्पेशल ख्याल रखा जाता है, अच्छे से होती है। सारा कुछ होता है। मेट्रॉन है, एक्स्ट्रा केयर होता है स्पेशली छोटे बच्चों का, नर्सरी LKG UKG की। वैन का भी सुविधा देते हैं आप लोग, सारा कुछ देते हैं। आप बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ के माहौल और बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हैं? My name is Shiv Kumar Jha. I have worked before joining here to in Hyderabad. I have taught there in 10 years. I teach the science. Actually, I focus on the activity. Whatever activity given in the textbook, each and everything I taught to students. And whatever the equipment having here, on that I showing to the student. And mainly focus on the practical. If student will practice or actually do the experiment, he can understand the science very well. That is the main motto of. एक खुशखबरी है आपके लिए, आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए।